नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 23 मुहर्रमुल हराम मंगल का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का पावरफुल वजीफ़ा है, जो अल्लाह चाहे तो पूरा साल आपको करोड़ों मिलेंगे। इस वजीफ़े को पढ़ते ही ये मौका बार बार नहीं आता, ये साल के बाद ही आता है। इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़कर देखिएगा कि रब कायनात कैसे आप पर गैबी ख़जानों की दौलत की बारिश अता फरमाएगा। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके हुक्म से इस वजीफ़े को अगर आप चाहें तो ज़रूर आज़मा कर देख लें। ये बहुत ही ख़ास पावरफुल वजीफ़ा है। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा और कर देख लीजिएगा कि रब कायनात कैसे कैसे मोजज़े आपकी ज़िंदगी में अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, नचाकी, परेशानी, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद ना फरमाना है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपकी दौलत, रिज़्क़, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना, बंदिश, नजरें, बद, हसद कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है। अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो, हमें ये ख्वाहिश पूरी हो या ना हो। आपने ये हो नहीं सकता कि हम कोई रब कायनात के इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फयाकुन हो जाता है। आपने सिर्फ अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा। आपकी हर हाजत, हर मुराद जो नेक और जायज़ होगी उसको कबूल व मंजूर अता फरमा देगा। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका
जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते हैं, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो आपने व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमा लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और फिर वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या के फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पर कहीं पे बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल अदा करने के बाद, दुआ मांगने के बाद इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना जहाँ बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ इस वजीफ़े को पढ़ सके। जब आप वजीफ़े के लिए बैठ गए हैं तो आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहीमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी पढ़ सकते हैं। जब आपने दुरूद पाक पढ़ लिया तो एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो है या कहारू। रब्बे कायनात के एक इस्म का वजीफ़ा पढ़ना है, या कहारू, या कहारू, या कहारू, या कहारू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरत फातिहा की एक आयत जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, दूसरे नंबर पर इसी का वजीफ़ा पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरत इखलास का वजीफ़ा पढ़ना है, जिसको एक मरतबा पढ़े तो 10 पारे कुरान पाक की एक तिहाई का सवाब मिलता है, और 3 दफ़ा पढ़े तो पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। सूरत इखलास को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है या कहारू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरत इखलास का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद
वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना, फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक को इसमें मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।